वही बात दिल्ली की, जहां पर आम आदमी पार्टी सरकार में मंत्री रहे, बड़ा चेहरा रहे कैलाश गहलोत ने कल आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका दिया, पार्टी छोड़ दी, इस्तीफा दे दिया मंत्री पद से। लेकिन आज एक और बड़ी खबर सामने आती है कैलाश गहलोत ने, जहां पर बीजेपी का दामन थाम लिया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी फेल रही अपने वादों को लेकर और वो बीजेपी के साथ उन्हीं अपने वादों को अब पूरा करने जा रहे हैं। जिन वैल्यूज के लिए आम आदमी पार्टी ज्वाइन की, अगर वो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज्ड होते हुए अगर देखने को मिली तो फिर कहीं ना कहीं पीड़ा, जिस मकसद के लिए वो जुड़े थे वो आज उनको नजर नहीं आ रहा। अरविंद केजरीवाल जी और 40 साथी ऐसे और होंगे जिन्होंने ऊपर से लेकर नीचे तक भ्रष्टाचार और केवल भ्रष्टाचार ही किया। बीजेपी ज्वाइन करिए, क्या उनकी वो फ्री हैं, जहाँ मर्जी जो मुझे स्वागत कर सकते। दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही वक्त रह गया है। बताया जा रहा है कि अगले साल फरवरी महीने के आसपास दिल्ली में चुनाव हो सकते हैं। लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली सरकार में मंत्री रहे कैलाश गहलोत ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद कैलाश गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और केजरीवाल की नीतियों को पार्टी छोड़ने की वजह बताया। अगर जिन वैल्यूज के लिए हम इकट्ठा है, जिन वैल्यूज के लिए आम आदमी पार्टी ज्वाइन की, अगर वो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज्ड होते हुए अगर देखने को मिली तो फिर कहीं ना कहीं पीड़ा, और ये मेरे शब्द हो सकते हैं, लेकिन मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि इन शब्दों के पीछे वो लाखों हजारों कार्यकर्ताओं की आवाज है, वो भावना है कि जिस मकसद के लिए वो जुड़े थे वो आज उनको नजर नहीं आ रहा। कैलाश गहलोत के आम आदमी पार्टी को छोड़ने को लेकर आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल की प्रतिक्रिया सामने आई और उन्होंने कैलाश गहलोत के पार्टी छोड़ने को लेकर उनका निजी फैसला बताया। कैलाश गहलोत बीजेपी ज्वाइन करिए, क्या उनकी वो फ्री हैं, जहाँ मर्जी जो मुझे स्वागत कर सकते। क्योंकि दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही महीने का समय रह गया है, इसलिए दिल्ली में पाला बदलने का खेला अभी से शुरू हो गया है। अपना राजनीतिक भविष्य देखकर नेता पार्टी बदलने में जुट गए हैं, जिसमें एक नाम पूर्व विधायक सुमेश शौकीन का रहा है, जिन्होंने कांग्रेस छोड़कर अब आम आदमी पार्टी की सदस्यता ले ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों को लेकर के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने रिपब्लिक भारत से खास बातचीत में क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। मैं घूम रहा हूँ, लाडली बहन योजना एकदम सुपरहिट हो गई है और इसलिए सभी लाडली बहन योजना ने, लाडली बहनों ने और लाडले भाइयों ने, लाडले किसानों ने तय कर लिया है इस बार फिर महायुति की सरकार लाना और इस राज्य को आगे बढ़ाना। सर, आप लोग डेवलपमेंट में पॉलिटिक्स कर रहे हैं और एमवीए मुस्लिम रिजर्वेशंस दे रहे हैं, रिलीजियन पे, कास्ट पे पॉलिटिक्स कर रहे हैं। हमारे एक डेवलपमेंट का एजेंडा लेके हम चुनाव लड़ रहे हैं। पिछले 2.5 साल में जो काम किया है वो हम लोगों के सामने ले जा रहे हैं। एक तरफ डेवलपमेंट, दूसरी तरफ वेलफेयर स्कीम, ये सब जो हम कर रहे हैं इससे लोग काफी प्रभावित है, लोग खुश है, लोगों ने मन बनाया है, फिर एक बार महायुति की सरकार लाना तय हुआ है। यूनिटी कितना जरूरी है सर? मोदी जी बोल रहे हैं साथ है तो सेफ है। यूनिटी से वोटिंग करो, परसेंटेज ऑफ वोटिंग बढ़ाओ, यही उनका कहना है और एक होकर राज्य का विकास करो और केंद्र भी आपको सपोर्ट करेगा, ये उनका कहना है। सर, जब भी कांग्रेस के नेता आते हैं अपशब्द प्रयोग करते हैं, खारगे जी ने फिर अपशब्द प्रयोग किया, कभी कहते हैं पॉइजन है बीजेपी आरएसएस, कभी डॉग के साथ तुलना करते हैं, ऐसा कर रहे हैं वो लोग। ये कांग्रेस की जो फितरत है, ये पिछले 2014 से पहले ये कांग्रेस ने इस देश में पूरे भ्रष्टाचार और घोटाले करे हैं। उनकी नीति है कट कमीशन और करप्शन, मोदी जी की नीति है फर्स्ट नेशन, उनका है फर्स्ट करप्शन, और इसलिए वो लोगों ने उनको करप्शन के सिवा कुछ दिखता नहीं है। और इसीलिए मैं इतना ही कहूँगा, 50-60 सालों में जो कांग्रेस नहीं कर पाई वो 10 सालों में मोदी जी ने करके दिखाया है। और इसलिए ये जलन है, ये यहाँ आके कहते हैं कि ये
पॉइजन है। अरे यहाँ पर पाकिस्तान की बोली बोलते हो, विदेश में जाके देश की बदनामी करते हो, और ये पाकिस्तान की बोली बोलने वाले लोग ये हमें क्या देशभक्ति सिखाएंगे। और इसीलिए ये जनता जो है, इनके चुनाव में बम विस्फोट के आरोपी प्रचार करते हैं हरे झंडे घुमा के, और इसीलिए ये जनता को मालूम है कि जनता इनके चुनाव में आने वाले पूरा सबक सिखाए। Thank you, sir. Ma'am, how is the response? How is the response? Today is the last day of your campaign. It's absolutely fantastic. लोग डेवलप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा किया गया है। उन्होंने कहा कि हमारा विकास का एजेंडा है और हम इसी एजेंडे पर आगे बढ़ रहे हैं। विपक्ष के द्वारा जो आरोप लगाए जाते हैं उनका खंडन उनके द्वारा किया गया है। राज्य का विकास ही हमारी नीति है, ये एकनाथ शिंदे के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा कहा गया है। और अब 20 तारीख को वोटिंग होने वाली है, कुछ ही देर में प्रचार प्रसार थम जाएगा। क्या देश के प्रधानमंत्री के किसी मूवी का प्रोपेगेंडा करेंगे? क्या प्रधानमंत्री फिल्मों के भी प्रोपेगेट किया करेंगे? और देखिए, सच कितना भी कर ले छुपता तो नहीं है। द साबरमती रिपोर्ट, इस फिल्म की चर्चा जोर शोर पर हो रही है। गोधरा कांड, आपको याद होगा 2002 में जिस तरीके से कार सेवकों की निर्मम तरीके से हत्या की गई थी। अब इस फिल्म की तारीख खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई है। क्या कुछ उनके द्वारा कहा गया है और विपक्ष के आरोप लगा रहा है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे। विक्रांत मैसी स्टारर फिल्म द साबरमती रिपोर्ट रिलीज हो चुकी है। गोधरा कांड पर आधारित फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई कर रही है, लेकिन इस फिल्म को लेकर अब विवाद शुरू हो गया है। विवाद इसलिए हो रहा है क्योंकि इस फिल्म ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ध्यान भी अपनी तरफ खींच लिया है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिल्म को लेकर एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि अच्छी बात है, गोधरा कांड का सच सबके सामने आ रहा है, वो भी इस तरह से कि आम लोग भी इसे देख सकें, क्योंकि फैलाया गया झूठ केवल कुछ ही समय तक रहता है और आखिरकार सच सामने आ ही जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस सच की बात की है, बीजेपी आरोप पर लगाती रही है कि ये सच कांग्रेस और पूर्व की सरकारों ने अपनी सरकार के समय हमेशा छिपाया।